कभी भाजपा या संघ ने शुरू नहीं किया। इसका सबसे पहले प्रयोग केरल विधानसभा के पटल पर कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने किया था। सेकेंड थिंग, आप लोग जाके चेक कर लिएगा, केरल हाई कोर्ट केस है शायद शाह आलम वर्सेस स्टेट, जिसका जजमेंट आया था 9 दिसंबर 2009। उसके पैरा में केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, योजनाबद्ध संगठित ढंग से हिंदू और ईसाई लड़कियों को कन्वर्ट करने की, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि सामान्य प्रेम के मामले हैं, यह एक योजना है जिसके बारे में केरल एसटीएफ ने भी रिपोर्ट बनाई थी, जो उनका मानना था कि 1995 में यह योजना बनी थी। और केरल हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में व्हाट कैन बी रिफर्ड एज रोमियो जिहाद और लव जिहाद वर्ड यूज किया है। तो पहली बात समझ लेना चाहिए, यह वो राज्य है जहां से कांग्रेस के नेताओं के लिए परम आदरणीय, अभिनंदनीय, परंतु देश की जनता के लिए चिंतनीय राहुल गांधी जी सांसद हैं। तो कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा जो आपने बात कही विकास के मॉडल को लेकर, राजस्थान को लेकर हमारी सोच क्या है, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज राजस्थान सबसे आगे सोलर एनर्जी में लीडिंग पोजीशन में है। अब राज्य की सरकार कुछ भी कहने का प्रयास करे, परंतु सोलर एनर्जी में जो लंबी छलांग हमने मारी है मोदी जी की सरकार आने के बाद, इससे पहले किसी सरकारों ने सोचा था। और आज हमने वो टारगेट अचीव किया है कि हमारी जो एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, वो टारगेट था कि 2030 तक 40% हो जाएगी। 2022 में हमने 40% का टारगेट अचीव कर लिया। अब 2030 के लिए 50% कर दिया गया है। उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट सोलर एनर्जी है, जिसमें राजस्थान सबसे आगे है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, राजस्थान में हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया। क्यों? उसके एक और भी कारण है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने बनाया। ठीक है, किसी ने सोचा होगा कि हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, पर अंतरराष्ट्रीय एक संगठन बनेगा सौर ऊर्जा का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसका केंद्र भारत में बनेगा, हेडक्वार्टर भारत में बनेगा। ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और उससे बड़ी जरूरत आज है कानून व्यवस्था ठीक करने की। अगर आप अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, तो विकास की इबारत सुरक्षा की कागज पर ही लिखी जा सकती है। और सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कट्टरपंथी ताकतों का जो उभार हो रहा है राजस्थान में, हम इसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेंगे और राजस्थान को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, कौन करता है उस बयान को छोड़ के पहले वो जवाब दें कि केरल में सड़क के ऊपर गौ माता को काट कर बीफ पार्टी करने वाला कांग्रेस का पदाधिकारी था। क्या कांग्रेस ने उस पदाधिकारी को पार्टी से निकाल दिया? सड़क के ऊपर आप गाय काटकर गाय मांस की बीफ की पार्टी करेंगे? और वैसे मैं एक और बात बता दूं, बहुत लोग जो बोलते हैं, जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा कि बीफ बनने में सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन होता है, जो ग्रीन हाउस के गैसेस के में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो वो भी एक विषय है, उसको भी जाके आप लोग चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता और अत्याचार की पराकाष्ठा राजस्थान में देखने को मिली। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बयान नहीं हो सकता जो कांग्रेस की सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने दिया था कि यहां बलात्कार इसलिए अधिक होते हैं कि यह मर्दों वाला प्रदेश है। और यह ऐसे ही नहीं है, इन्हीं के एक गठबंधन सहयोगी थे उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह जी, जिन्होंने यह बोला था बलात्कार के मामलों पर लड़कों से गलती हो जाया करती है। तो इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के और महिलाओं पे अत्याचार के मामले में सबसे अग्रणी और सबसे खराब स्थिति में राजस्थान रहा है। सुधांशु जी मेरा सवाल है इधर लेफ्ट आपके इधर लेफ्ट कोटे में मंदिरों का मामला सामने आया है, जिसपे खंडित किया जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ इनके सामने समस्या यह है कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर या संस्थाएं होती हैं, उनके ऊपर ये टारगेट करते हैं। और ये बड़ी दुख की बात है कि बहुत असंवेदनशील तरीके से